सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम अक्षय तृतीया की चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री परशुराम जी की जयंती इस बार आपको ध्यान रखना है 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार। इस दिन उनका जन्मोत्सव मनाना है, प्रकटोत्सव मनाना है। और जो इस जयंती का जो पुण्य काल है, पर्व काल है, जिसमें बहुत सारे प्रयोग होते हैं, वो 23 अप्रैल को पड़ेगा। इसलिए भ्रम में ना पड़े। आपको उनका जन्मोत्सव, श्रृंगार, झांकी जो कुछ करना है तो 22 को करेंगे। बाकी सारे प्रयोग जो अक्षय फल को देने वाले हैं वह पुण्य फल आपको 23 को प्राप्त होंगे। आप 23 को जो भी दान पुण्य करना है वो 23 को करेंगे। क्या करेंगे? इसका नाम है अक्षय तृतीया। जो भी हम करते हैं वो अक्षय हो जाता है, उसके फल में कभी कमी नहीं होती। इसलिए भूल करके भी काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि से बचें, क्योंकि ये जो भी हम पाप कर्म हो जाते हैं ये कभी समाप्त नहीं होते। इसलिए इस दिन पुण्य कर्म करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हो सके इतना पाठ, जाप, दान, स्नान इनसे करें। इसमें सबसे महत्व है जल का दान, घड़े का दान। घड़े में अनेक प्रकार की वस्तुएं भर करके दान देने का भी विधान है और जल का तो सबसे महत्वपूर्ण विधान है। क्या करेंगे? इसमें अलग अलग प्रयोग की विधि बताते हैं। अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है तो आप मिट्टी का कलश ले करके उसमें अक्षत भर करके, उसका नाम अक्षय है, इसका नाम अक्षय तृतीया है। 2 अक्षय मिल जाते हैं तो यह महाअक्षय बन जाता है। हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो मिट्टी के कलश में चावल भर करके उसको शिव मंदिर में दान करें या ब्राह्मण के घर में जाके दान करें तो अधिक फल है। दूसरा, रोगनाश। हमारे घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो लगातार कई महीने, वर्षों से बीमार हैं, दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं, तो उनके लिए जल से भरा धान, उस मिट्टी के कलश में 7 हल्दी की गांठ डाल करके उसमें जल भर दें। उसके बाद उस घड़े का दान करें। अगर दान लेने वाले कोई व्यक्ति ना उपलब्ध हो तो भगवान शिव जी के मंदिर में जा करके उसी घड़े की जलधारा लगा दें। भगवान शिव जी के ऊपर थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद कर जल टपकेगा। जैसे जैसे घड़ा खाली होगा वैसे इनका शरीर रोग से खाली होगा, रोग मुक्त हो जाएगा। अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है तो इसके लिए मिट्टी के कलश में अलग कलश लेकर के, एक में गुड़, एक में नमक भर करके और उसका दान करना है। यह दान अगर आप हनुमान जी के मंदिर में और विष्णु जी के मंदिर में करते हैं तो इसका अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर अपने घर में बालक बालिकाओं के विवाह में बाधाएं हैं, विवाह नहीं हो रहा है या विवाह हो गया है लेकिन उनमें उनके पारिवारिक जीवन में बड़ा कलह है, बड़ी अशांति है, बड़ा मनमुटाव है, तलाक इत्यादि की बातें उत्पन्न हो रही हैं, तो मिट्टी का कलश, उसमें दूध भर करके और भगवान शिव के ऊपर जलधारा लगा दें। नहीं लगा सकते हैं तो उनके मंदिर में उस दूध से भरे कलश को रख दें। इसके माध्यम से उनके जीवन में शांति का योग बनेगा और दाम्पत्य जीवन सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। और जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो उनको दूध में हल्दी डाल करके और उस दूध से भरे घड़े को या तो माँ पार्वती के मंदिर या कोई भी देवी मंदिर में रखें और अपनी मनोकामना बोलें। इसके माध्यम से भी यह संयोग बनेगा। जिन दंपतियों को संतान की लालसा है, बहुत वर्षों से प्रतीक्षारत हैं, तो इस अक्षय तृतीया पर यह प्रयोग जरूर करें। इस दिन 7 बार संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करने से मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। इसमें अगर आप असमर्थ हैं तो श्री रामचरितमानस के दोहा, बालकांड के दोहा क्रमांक 186 से लेकर 192 दोहे तक, ये 6 दोहे कुल चौपाई सहित पाठ करने मात्र से भगवान श्री राम की कृपा से उनके घर में सुयोग संतान का योग बनता है और शीघ्र ही वर्ष भर के अंदर ही संतान को प्राप्त कर लेते हैं। इस दिन जो पुत्र जीवा के वृक्ष का या पीपल के वृक्ष का पूजन करते हैं वो भी अच्छे पुत्र को प्राप्त करते हैं। बरगद वृक्ष का पूजन करने वाले अच्छे धन को प्राप्त करते हैं। तुलसी वृक्ष की पूजा करने वाले अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं और ब्रह्मचारी संतों की सेवा करने वाले अपने व्यभिचारिक दोष से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कुविचारी, व्यभिचारी, दुराचारी आचरण वाले संतान परिवार के व्यक्ति के
शुभता के लिए, उनके कल्याण के लिए इस दिन ब्रह्मचारी महात्माओं को जरूर भोजन कराएं या कुछ न कुछ दान करें। पीले वस्त्र और मीठे भोजन से यह अधिक फल प्राप्त होता है। यह प्रयोग करके आप अपने घर परिवार में अधिक शांति ला सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं तो इसमें जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता या याद नहीं होता, याद होकर जल्दी भूल जाता है या बहुत अनमने स्वभाव के हैं, स्थिरता नहीं आती है, तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान परशुराम जी की कृपा निसंदेह उनको प्राप्त होगी। क्या करें? उनकी पढ़ाई अच्छी हो तो इस दिन प्रज्ञावर्धन का 11 बार पाठ करें। अगर इसको करने में असमर्थ हैं तो उन विद्यार्थियों की जितनी उम्र है, एक पान के पत्ते में उतनी संख्या में दूर्वा और हल्दी की गांठ लेकर के फिर दूसरे पान के पत्ते से ढक दें और 21 बार कच्चे सूस उसको बांध दें। बांध करके भगवान शिव के मंदिर में शिव जी को भेंट करके और अपनी मनोकामना बोल दें। उनकी पढ़ाई की बाधा दूर होगी, निसंदेह पढ़ाई में उनका मन लगेगा। और जिनके घर में वास्तु दोष, ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई नकारात्मक बाधा है जो घर में अशांति उत्पन्न करती है, एक अनजान सा भय उत्पन्न होता है, तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि 4 मिट्टी के दिए लेकर के उसमें एक लंबी वाली बाती डालें। ऐसी डालें कि आर से पार दोनों तरफ उसके मुख निकलें और तिल के तेल से उसको प्रज्वलित करके और घर के चारों कोने में ईशान, अग्नेय, नैऋत और वायव्य यहाँ रख दें और उस दिए के अंदर थोड़ा सा कपूर और एक लौंग डाल दें। 1 घंटे तक उस दिया के पास फिर ना जाएं। इसके प्रभाव से अगर आपके घर में कोई नकारात्मक बाधा है वह सदा के लिए दूर होगी, घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। भगवान परशुराम जी की, भगवान नारायण की कृपा आपके घर परिवार में सब पर बनी रहे। आप सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऊर्जावान रहें। जय श्री राम। धन्यवाद।